बारिश बहुत तेज हो रही थी। बस स्टॉप पर जैसे बादल फट गए हों। चिराग एक छोटे से शेल्टर के नीचे खड़ा था, ठंड से कांप रहा था। आखिरी बस 1 घंटे पहले ही निकल चुकी थी। वो वहीं फंस गया था। रात के 11:45 हो चुके थे। उसे घबराहट होने लगी। उसका घर अभी भी 1 घंटे की दूरी पर था। सड़क के उस पार मेट्रो स्टेशन का बोर्ड चमक रहा था, जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखा रहा हो। वो सड़क पर भागा। बारिश में उसके कपड़े भीगते जा रहे थे। वो स्टेशन के अंदर घुस गया। अंदर की गर्माहट से उसे थोड़ी राहत मिली। टिकट वाला काउंटर खाली पड़ा था। कुर्सी उलटी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ चिराग के कपड़ों से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। वो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। हर कदम खाली जगह में गूंज रहा था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। ऊपर लगी बत्तियां धीमी पड़ रही थीं, जिससे लंबी हिलती हुई परछाइयां बन रही थीं। सुरंग से एक धीमी सी आवाज आई, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अंधेरे से एक तेज रोशनी निकली। ट्रेन उसके सामने आकर रुकी। दरवाजे खुले। अंदर एक अजीब सी पीली रोशनी थी। वो ट्रेन में चेहरेच गया। दरवाजे एक डरावनी आवाज के साथ बंद हो गए। डिब्बे में एक कोने में एक लड़की के अलावा और कोई नहीं था। उसका सर झुका हुआ था। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने एक सादा सफेद सूट पहना था, जो धीमी रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। चिराग घबरा गया। फिर उससे दूर एक सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ट्रेन आगे बढ़ी, रफ्तार पकड़ी। आखिरकार ज्यादा देर चुप्पी न सह पाते हुए वो बोला, माफ करना, क्या तुम्हें पता है ये ट्रेन? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। बड़ी बड़ी काली आंखें जो मानो बहुत दुखी थीं। लेकिन ये उसकी निगाहें थीं जिन्होंने चिराग को डरा दिया। ये ठंडी, खाली, बिल्कुल बेरुखी थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होठों पर एक धुंधली, डरावनी मुस्कान फैल गई। हवा ठंडी होने लगी, जैसे तापमान बहुत तेजी से गिर रहा हो। हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जो तेज होती गई और फिर एक जोरदार चीख में बदल गई। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह पर जड़ सा खड़ा था। उसकी नजरें उसे हिलने नहीं दे रही थी। अचानक ट्रेन अचानक रुक गई, जिससे चिराग आगे की ओर गिर गया। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। ट्रेन की बत्तियां तेजी से झिलमिला गईं और फिर एक पल के लिए सब अंधेरा हो गया। जब बत्तियां फिर से जलीं, तो लड़की गायब थी। उसकी मौजूदगी का बस एक ही सबूत था, हवा में ठंडक और गूंजती हुई आवाज, जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। चिराग बहुत डर गया था। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे खुले और उसे उसका स्टेशन दिखाई दिया। वो ट्रेन से बाहर निकला और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो स्टेशन से बाहर निकला और गहरी सांसें लेने लगा। बारिश रुक चुकी थी। हवा में नमी और शांति थी। सड़क खाली थी, स्ट्रीट लाइट की नारंगी रोशनी में डूबी हुई। और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। सड़क के उस पार खड़ी है ट्रेन वाली लड़की। उसका सफेद सूट धुंधली रोशनी में चमक रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी डरावनी आंखें चिराग पर टिक गई और इससे पहले कि चिराग कुछ समझ पाता, वो मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसने उसे और डरा दिया। और फिर जैसे वो अचानक आई थी, वैसे ही गायब हो गई। चिराग वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका दिमाग सोच रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था। उस मुलाकात ने उसे हमेशा के लिए डरा दिया था।